चिल्ला चिल्ला ही तो है हरियारी दीदी की दुआ। मैं भी तो इसीलिए यहाँ आई हूँ कि मुझे भी चिल्ले का शर्फ नसीब हो। जब तक तेरा बाबा नहीं ना मिल जाता तुझे यहीं रहना पड़ेगा। मैं ज्यादा देर नहीं होगी, मुझे बहुत खौफ आ रहा है और हरियाली बीबी से। इंस्पेक्टर साहब आदमी तो यही है, मैं इसका चेहरा अच्छी तरह पहचानता हूँ, लेकिन ये मरा कैसे? पुलिस मुकाबले उसने जवाबी फायरिंग की। तो आपको उसे जिंदा पकड़ना चाहिए था, उल्टा आप उसे मार लाए। अब परी का पता कैसे चलेगा? देखिए हमने उसे नहीं मारा, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बबन को भी हमने हिरासत में रखा हुआ है और आसपास के इलाके में भी हम छापे मार रहे हैं। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मिल जाएगी, आप फिक्र ना करें। फिक्र कैसे ना करें इंस्पेक्टर साहब, लड़की जात का मामला है, फिर उसके बारे में जिसको पता था वो भी मर गया है। उस परी की बहुत फिक्र हो रही। शौकी जब तक जिंदा था ये तो आशा था कि परी के साथ कोई है। अब वो अकेली कहाँ गई होगी, कहाँ रह रही होगी, कैसे खाएगी, कहाँ सोएगी? आप बबन से पूछिए, बबन को जरूर पता होगा, वो उसके घर जरूर गई होगी। जी जी, उसी जगह हमने शौकी को ट्रैप करने की प्लानिंग की थी, मगर वो आया भी तो अकेला। अगर वो उसके साथ होती तो शायद हम भी बड़ी ठीक है। कुछ नहीं बताता। क्रिमिनल केसेस में अक्सर हवालात जा चुके, मार खा खा के उसकी चमड़ी सख्त हो गई है। आदि मुजरिम है ना, कुछ नहीं बताया। फिर भी इसमें कुछ तो बताया होगा आपको। खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता, खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता, मर जाऊंगा। बता कहाँ है वो? कहीं बेच तो नहीं दिया? नहीं, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ मेरे पास आई, लेकिन मैंने उसको दरवाजे से वापस नहीं किया। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे माफ कर दो, छोड़ मुझे। लगता है तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। ठीक है, नहीं बताना चाहता मत बताओ, लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। तुझ जैसे की खाल उधेड़ने में तो मुझे वैसे ही बड़ा मजा आता है। जी जाना है, कहीं मर ना जाए। खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता, वो मेरे पास आई थी, मगर मैंने उसे दरवाजे से भी अंदर नहीं आने दिया। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। झूठ बोलता है जलील इंसान। झूठ बोलता है। ये तो सचिन ने मुझे गुस्सा बड़ा दिला दिया है साथी। मैंने भी 2 बार पूछगछ कर चुका हूँ दूसरे केसों में, तो थप्पड़ों पे ही टूट पड़ता था, मगर अब तो कुछ बोलते ही नहीं। एक मिनट, इसका मतलब है ये सच कह रहा है, वरना बता देता है। हाथ जरा हौला रखी, कहीं मर न जाए, बुढ़ी हड्डी है। बुढ़ी हड्डी नहीं है, ये ढीठ हड्डी है। बड़ी ढीठ हड्डी है, कुछ नहीं बोलता। मार मार के हमारे हाथ थक गए, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। अब तो उसकी हालत भी खराब होने लगी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब वो वाहिद आदमी है जो परी तक पहुंचा सकता है हमें। मुझे साइंस उस्ताद ने खुद बताया था कि शौकी परी को लेके बबन के पास गया है। लेकिन वो तो इनकारी है। देखें उसकी हालत बहुत खराब है, अगर वो मर गया तो हमारे गले पड़ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब क्या बातें कर रहे हैं आप? उसकी हालत खराब है तो फौरन हॉस्पिटल लेके जाएं। उसे कुछ हो गया तो हम परी तक नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ करते हैं। क्या हुआ है? आ जाएगा तेरा घर वाला, ले पानी पी ले। 3 दिन हो गए, वो अभी तक नहीं आया। उसने तो कहा था कि वो गांव चला गया होगा तेरे घर पैसों का बंदोबस्त करने। मुझे देख, मेरे शौहर की बला से कि मैं कहा हूं, जीती भी हूं या मर गई हूं। 1 बरस के लिए भी खो जाऊं ना तो भी उसकी बला से। बांझ हूं ना, पर तू देखना, जब औलाद हो जाएगी ना मेरी, तो कैसे नखरे उठाएगा वो मेरे।
इर्द गिर्द चक्कर काटेगा वो मेरे। मुझे हरियाली दीदी पे बड़ा भरोसा है। और तुमने देखा था उनकी दुआओं का करिश्मा। उस मुरीदनी को माँ बनने की खुशखबरी मिलने से पहले कितना नूर आ गया था ना। पता नहीं मेरी किस्मत में ये दिन कब आएगा, पर मुझे यकीन है तेरी गोद ना जल्द हरी हो जाएगी। शादी से तुझे बिशारत भी तो मिली है खुशखबरी की, है ना? मुझे तो लगता है तुझे बुखार है। मैं दवाई लाती हूँ तेरे लिए। रात को कुछ खाया था तूने? ठंडी जमीन पर पड़ी है, कहीं तुझे ठंडी ना लग जाए। मैं किसी से ना चादर मांग के लाती हूँ। नहीं, तू यहीं रह मेरे पास, मुझे डर लगता है। अरे पागल, डर कैसा? तू तो दुनिया की सबसे महफूज जगह पे है। चिल्ला कब शुरू होगा? आज शाम को। काश इस बार मुझे चुन लिया जाए। मुझे भी चिल्ला काटना है, अपने साथ ले चलना है। तू और चिल्ला? अच्छी बात है, देर से ही सही तेरा डर तो उतरा। पर तू चिल्ला कर लेगी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे चिल्ला काटना है आज, बस तू मुझे अपने साथ ले चलना है। जहाँ इतने दिन सब्र किया है, कुछ दिन और सही। अगर बुखार में उन्होंने तुझे चुन दिया ना, तो इनकार भी नहीं कर पाएगी। कैसे करेगी तू चिल्ला? आज ही चिल्ला काटूंगी। हरियाली बेबी से दुआ करवानी है। मुझे पता है उनकी दुआ कबूल हो जाएगी। मुझे दुआ करवानी है कि मेरा बाबा मुझे मिल जाए। बाबा? ओहो, तू फिक्र न कर, जल्द ही तेरा बाबा तेरी गोद में खेलेगा। तेरी तबीयत ठीक है? चिल्ला कर लेगी तू? हाँ, मैं कुछ भी कर लूंगी। बाबा मिल जाए। चल फिर चले। रुकैया, कैसी हो बेटी? ठीक हो? रुकैया, मैं तुमसे खफा हूँ। माफ कर दीजिए। पूछोगी नहीं क्यों? ऐसी माफी मांग ली? वो क्या बात है, तुम जब से आई हो मुझसे छुट्टी क्यों फिर रही हो? परी की वजह से परेशान हूँ और कोई बात नहीं। कोई बात तो जरूर है। तुम मुझे बता सकती हो बेटी? जिन लोगों को झूठ बोलना नहीं आता, उनका खामोश चेहरा भी झूठ नहीं बोल सकता बेटा। आजम भी बहुत चुप है। वो तो वैसे ही मुझसे बात नहीं करना पसंद करता। और अब तुम भी। रुकैया, मैं जा रही हूँ। आप नाराज हैं? कहाँ जा रही हैं आप? मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। आप नाराज ना हो। अरे हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। भाई फातिमा की बच्चों की छुट्टियां नहीं है और बहुत दिन हो गए उनको मिले हुए। मैंने सोचा उनसे मिलाऊं। वैसे भी फातिमा उम्मीद से है ना। मुबारक हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नवासे नवासियों को तो बहुत खिला लिया मैंने। अब जी चाहता है कि पोते पोतियों को खिलाऊं। तो पता है, आदम जब छोटा था ना, इतना प्यारा था। ऐसे चमकती थी उसकी आंखें।
उसका बचपन मुझे बहुत याद आता है। बस अब रुकिए, जल्दी से मुझे खुशखबरी सुनाओ। हमारी औलाद हमारा मसला थी। वो कौन है? उन लोगों को बताने से ना उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मौका और मिल जाएगा आपको जलील करने का। मुझे साथ ले चले। क्या बात है रुकैया? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? किसी को कुछ मालूम है कहाँ है जो कोई कुछ कहेगा। क्या मतलब? किसी को बताने की जरूरत ही क्या है? मुझे लग रहा है मैं सबसे झूठ बोल रही हूँ, बल्कि सब जानते हैं और इंतजार में है कि कब मैं अपनी चोरी का इकरार करूं। मैं किसी से नजरें भी नहीं मिला पा रही। कोई चोरी नहीं की है आपने। हमारी औलाद हमारा मसला थी। वो कौन है? आपका जो दिल करे आप वो करें। उन लोगों को बताने से ना उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मौका और मिल जाएगा आपको जलील करने का। फिर दोबारा मेरा झगड़ा होगा, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। मतलब ऐसे तो बात नहीं। मेरा फैसला करने की ताकत पहले टूटती चली जा रही है। आप इस तरह करेंगे तो कैसे चलेगा? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती आपकी नाराजगी। क्यों? आप कभी पहले इतनी कमजोर तो नहीं थी। जानता हूं परी की वजह से परेशान है ना। आपको पता है हौसले की जरूरत सबसे ज्यादा उस वक्त होती है जब वो टूटने लगता है। मुझे लगता है ये कोई बद्दुआ है। एक के बाद एक मेरी हिम्मत के सतून टूटते चले जा रहे हैं। और एक तुम ही हो जिस पे मैं सारा बोझ डाले चले जा रही हूँ। तो डालिए ना। आपको किसने रोका है? मेरी फिक्र मत करें आप। मैं सच में नहीं टूटूंगा। बहुत ढीठ इंसान हूं मैं। मुझे सिर्फ इतनी इजाजत दे दी कि मैं सबको बता दूं। बहुत बेचैनी में आपको बता नहीं पा रही। नमाज पढ़ती हूँ सुकून नहीं आता, दुआ मांगती हूँ लगता कबूल नहीं हो रही। मैं क्या करूं? ठीक है बता दें फिर आप। मुझे ऐसा लगता है आप अपने उसूलों के आगे मजबूर हैं। आपको पता है ये उसूल बाज़ औक़ात इंसान को बहुत महंगे पड़ जाते हैं। वैसे कितनी अजीब बात है ना, उसूल और ज़मीर इनकी कोई कीमत नहीं होती, मगर महंगे फिर भी पड़ जाते हैं।
मुझे याद कर लेता है माँ की तरह। अच्छा, इश्क विश्क का चक्कर लगता है, तभी तो उसने होश में आते ही तुम्हारा नाम। इश्क विश्क किससे बस का रोग नहीं है। खुदा ने कुछ लोगों की किस्मत ही अजीब बनाई है। आप बताएं, आपने किसके तो खास चक्कर है? उसका कोई और ही चक्कर लगता है। और मैंने इससे जो पूछना था पूछ लिया, आप इसे ले जा सकती हो जब ये ठीक हो जाए। लेकिन आज तो नहीं है नीलम, किसी की बेटी को आवाज करते तो नहीं आया। तुझे यकीन है ना वो परी है? देख, तू इसी चक्कर में यहाँ आया ना। देख, अगर ये बात है तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगी। बकवास बंद कर अपनी बकवास। मैं तुझसे कह रहा हूं कि वो मेरी बेटी है, परी मेरी बेटी है, पप्पन की बेटी है परी, उसना की बेटी है परी। मेरे पास आई थी, मेरे घर में आई थी, मैंने उससे परी का पता चला? जी नहीं। वो नहीं मिलने वाली, ख्याल छोड़ दो उसका। बिना वजह उसके चक्कर में ख्वार होते फिर रहो। घर की तरफ ध्यान दो भाई। बात से ख्वारी तक नहीं रही है। क्या मतलब? मेरा मतलब तुम अच्छी तरह समझते हो। ये जो तुम्हारी बीवी है ना, इसने तो हमें कभी बताना कुछ गवारा किया नहीं, और एक तुम हो कि इसके इशारों पे नाच रहे हो। साफ साफ कहें, क्या कहना चाहती हैं आप? बस यार, ज्यादा ड्रामा मत करो, बड़े हैं। एक तो जब से शादी हुई है हमारा बेटा हमसे दूर हो गया है, और तो और अपने खानदान का बोझ भी इसके सर पे तुमने डाल दिया है। अरे भाई, अगर कोई अपनी मर्जी से भागा है तो भागे, हमें से क्या? ये क्यों ढूंढता फिरता रहे? बस अम्मी, पहली बात तो ये कि मैं कभी आपसे करीब था ही नहीं, और दूसरी बात, आपको मेरे मामले से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा मामला? अरे मियाँ, ये हमारे खानदान का चश्म चिराग का मामला था, मैं कैसे ना पढ़ूं? तुम बाप बनने वाली हो? बाप बनने वाला था। क्या कहना चाहिए तुम? आपकी इस लाडली बहू रानी ने उस पागल परी को ढूंढने के चक्कर में अपना बच्चा गवा दिया। आपने छुप छुप के बातें सुनना शुरू कर दी हैं अब। बस यही कमी रह गई थी ना, और जब सारी बातें सुनी ली हैं तो ये भी सुन लिया होगा। ये आपको सब कुछ बताने वाली थी, मैंने रोका था। सुना आपने? मैंने रोका था। ये बताए या ना बताए, हमारे भी आंख और कान है, और इसका ये बीमार चेहरा इसकी पूरी कहानी बता रहा है। मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने आपसे इतनी बड़ी बात। नहीं, तुम क्यों माफी मांगती हो इनसे? और आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मेरी शादी के वक्त आप लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, भूल गए क्या? इस बच्चे से क्या वास्ता है आपका? फिर खून का वास्ता है हमारा उससे। तुम्हारा खून तो सफेद हो गया, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी औलाद हमारी भी वारिस है। वो वारिस उस वक्त होता जब वो बेटा होता। अगर बेटी पैदा हो जाती तो क्या करते आप? इतनी मोहब्बत का इजहार करते जितना अभी कर रहा है? बजाय कि अपनी हिमाकत पे नादिम हो, आगे से बोले चले जा रहे हो। मैं किस बात पर नादिम होऊंगा? और कैसी हिमाकत? छोड़ो यार, इस बेचारी को दिलासा देने के बजाय ये यहाँ हंगामा बर्पा करके रखा हुआ है। इन्हीं की जगह अगर बड़ी अम्मी अभी यहाँ होती तो। क्या बड़ी अम्मी लगाए रखी है? जब देखो बड़ी अम्मी। अरे, जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया उसकी तुम्हें जरा फिक्र नहीं है? बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी। नफीसा, नफीसा, इसी बात का तो अफसोस है कि आपने पैदा किया मुझे।
हरियाली बीबी मेरे लिए दुआ करें। उसको मेरे हवाले कर दे। मुझ में ऐसे गुजरा जैसे मक्खी का बदन मक्खी में मिल जाता है। तू सुन रही है? मैं सुन रही हूँ। तू कौन है? मैं परी हूँ। नहीं, तू कोई और है। हाँ, मैं रुकैया हूँ। तू हरियाली है, तू हरी हो रही है। मैं बरसेगा, बंजर कोप की कच्ची मिट्टी हरियाली उगलेगी, हौसले फूटेगी। देख देख, तेरा दूल्हा आ गया, तेरा साजन, तेरा सावन, तुझ पे हरामी बरसाने। देख कौन है तुम? कौन है तुम? कौन है तुम? क्या हो गया? क्या कर रही हो? वो लड़की होश कर। इधर मार है ना मुराद ना हंजार, सारी उम्र के लिए ना मुराद ही रहेगी तू। कभी तुझे औलाद नहीं होएगी तेरे घर में, सारी उम्र के लिए तूने क्या ये देख तू चेक कर, तू है बात करने वाली थी। इसने वो किया है, चुप करो, बात करने दो। इसने वो किया है जो आज तक कभी किसी ने किया। हरियाली बीबी के सामने बदतमीजी कर दी। तौबा 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 तौबा। शक्ल से कितनी मासूम लगती है। अब ये सारी उम्र बेमुराद रहेगी, बेमुराद रहेगी। लानत है तुझको, लानत। तौबा 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 तौबा। क्या होगा? क्या करेंगे हम? बहुत दिन परेशान हो गई, क्या बनेगा हमारा? बहुत समझ नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो, तुम में से किसी को पता है परी, यहाँ कोई परी नामी लड़की है? उसका तो नाम भी मत लो यहाँ पर, खुदा का अजाब नाजिल हो उस पर। बहुत बड़ी गुनाहगार है वो। तौबा तौबा। क्यों, क्या हुआ परी? अपने साथ अब बेड़ा गर्क कर गई वो हमारा भी। सुना नहीं क्या बता रही ये औरत? और हरियाली बीबी अब कभी भी सिला नहीं करेंगी, तुम भी जलकर राख हो जाओगी। जाओ यहाँ से। मुझे ये बताओ कि वो इस वक्त है कहाँ? हमें क्या पता कहाँ गई है वो।
जब से उसने हरियाली बीबी की बेहुरमती की है, उसकी तरफ तो देखना भी गुनाह है, गुनाह। बीबी तुम ये गुनाह मत करना, ना देखना उसकी तरफ, मैं देख लूंगी। तुम मुझे ये बताओ कि वो है कहाँ इस वक्त। जाओ, हमारा टाइम ना जाया करो, उठो, जाओ, जान छोड़ो, जाओ, जान छोड़ो हमारी, जान छोड़ो हमारी, जाओ। कहाँ से आ जाती है, जाओ 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 के आ जाओ, जाओ। हेलो जी, मैं डॉक्टर आयशा बात कर रही हूँ। रुकैया कैसी है? जी डॉक्टर, शी इज मच बेटर नाउ। आप सुनाइए, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो मैं एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। असल में ये बात मुझे उसी दिन कर देनी चाहिए थी जिस दिन रुकैया की डीएनसी हुई थी, लेकिन मैंने उस दिन मुनासिब नहीं समझा क्योंकि आप दोनों काफी परेशान थे। डॉक्टर साहब, बात क्या है? सब खैरियत है ना? असल में रुकैया अब कभी मां नहीं बन सकेंगी क्योंकि काफी पेचीदा सूरत हाल में उनका मिसकैरेज हुआ है। अगर जल्द इलाज शुरू हो जाए तो हम कुछ कर सकेंगे। आप रुकैया से बात कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा। मैं रुकैया को कैसे बताऊंगा? वो तो और उलझ जाएगी। मैं इसको ये नहीं बता सकता। हो सकता है रिपोर्ट्स गलत हो। अगर सही भी हो तो औलाद होना या ना होना तो अल्लाह के हाथ में है। ईमान कामिल हो तो मुझसे भी तो हो जाया करते हैं। नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगा। दरवाजे की दस्तक बता रही थी कौन आया। सोचा पक्का ताला लगा दे हम अंदर से। हाँ, क्यों? मेहमानों को दरवाजे से ही लौटाने का इरादा था। अरे भूल लौटने को कौन कह रहा, पर ये कोई बात हुई? आए तुम लोग, रहे और चले भी गए। ये भी ना सोचा कि नसीबन राह देखती होगी। I'm sorry, मुर्गा बना दें, लेकिन प्लीज माफ कर दो। रुकैया, अम्मा ये नसीबन, कमाल करती हो तुम भी। क्यों बच्चों को छेड़ रही हो? पल पल रुकैया की माला जपती हो, अब आइए तो इस तरह की बातें कर रही हो। ये भी तो हमें भूल गए हैं ना बिटिया। नसीबन, तुम्हारी रुकैया बहुत बुरी है, उसे किसी का ख्याल नहीं है ना। अरे बिल्कुल बुरी नहीं है। खबरदार, जो तूने ऐसा कहा काट खाएंगे हम डाइन की तरह। नहीं नसीबन, तुम भी कभी कभी बिल्कुल बच्ची बन जाती हो। अच्छा ये बताओ, अचानक आ गए, खैरियत तो है? अरे मुंह में खाक, हम कौन होते हैं कहने वाले कि ये ना है। जम आओ, दूध नहाओ, वो तो फलो। दोनों जाके आपा भी से मिल लो। उनकी तो नजरें दरवाजे पे इस तरह टिकी रहती हैं जैसे तुम लोगों का ही इंतजार हो। मैं खाने का बंदोबस्त करती। चलो चलो।
किसी से बात ना करें। अब तुम आ गई हो बिटिया, तो देखना बात भी करेंगी और लड़ेंगे भी। देखा कितनी सेहतमंद हो गई है, बिल्कुल 20 साल की लड़की लग रही है। कैसी हैं आप?